Good morning, students. Today we start our next topic. After mean, the topic is mode. Today we take the next topic of statics, that is mode. In simple data, कोई भी अगर हमारे पास सिंपल डाटा हो तो उसमें मोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिस डाटा की, यानी जो डाटा सबसे ज्यादा बार आया. So now in 10th class you have the question of mode in क्लास इंटरवल डाटा. जब क्लास इंटरवल दे रखे हो तो आपको मोड फाइंड आउट करना है. ये आपके सिलेबस में है बेटा. तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से. मोड के लिए यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट कौन सा, 7, 14, 13, 12, 20. तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है बेटा. ये फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे हाईएस्ट है. तो यहाँ पर हम मोड का एक फॉर्मूला याद करेंगे बेटा. मोड का एक फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा L प्लस, मैं एक एक एब्रिविएशन बताऊंगा आपको क्या मतलब है. L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय इसी का डबल 2F1 माइनस F0 माइनस F2. और ये जो सारी वैल्यू है, इस सारी को हाइट h से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक. अगर इस क्वेश्चन में दो बातें हैं बेटा. एक जो कि अगर सबको फॉर्मूला याद है, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है. नंबर 2, अगर आपको ये पता है कि इसमें L क्या है, F1 F2 ये सारी चीजें क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा. देखिए बेटा, अब सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारा मेन, सबसे क्वेश्चन का मेन टॉपिक होता है F1. बच्चों, F1 क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी सबसे, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, इस फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलेंगे बेटा. यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा. सारा कुछ डिपेंड इसी पर है बेटा. अगर ये किसी ने सही लिख दिया तो सारे ठीक होंगे, और ये किसी ने गलत लिख दिया तो सारा क्वेश्चन गलत होगा, कंफर्म बेटा. यानी सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 7, 14, 13, 12, 20. सबसे बड़ी ये है, तो इसको F1 लिख देंगे. F1 से पहले क्या आता है बेटा? 0 आता है. इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे F0. F0 भी बोलते हैं, F0 भी बोलते हैं. 0, 1 और इसके बाद वाली को हम क्या लिखते हैं? F2 लिखते हैं. ये F2 हो जाएगा. अब देखो F1, F0, F1, F0, F2 सब कुछ आ गया. अब बच्चा क्या बच गया बच्चों? L. L क्या होता है? जो आपने फ्रीक्वेंसी चूज की है उसमें जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट क्या है बच्चों? ये आपकी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी. और H आपको हर बार पता होता है हाइट क्या होगी. तो ये यहाँ पर लिखेंगे हियर L इज 40, H इज 10 इनकी हाइट, और F1 20, F0 या पहले F0 लिख दो, F0 12, F1 20, F2 11, and put all the value in this formula. L in 40 plus F1 20, F0 12 divided by F0 का डबल यानी 40 हो जाएगा. F1 का डबल करेंगे माइनस F0 12 माइनस F2 11, और इस सारे को क्या करेंगे हम? H से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 40 प्लस दिस इज 8, दिस इज 40 माइनस 12 28, और ये 17 आ जाएगा. 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 80. तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जितना भी आए, यानी इसके बाद 12 0 और 4.7 के आसपास आएगा शायद. तो ये लगभग 44.7 आपका मोड हो जाएगा. ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा. मोड का सिर्फ 2 ही टॉपिक याद रखने हैं. नंबर 1 फॉर्मूला. फॉर्मूले में याद रखने में L सबसे पहले, H लाइटला, और एक ये H जो है ना, सारे बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, सारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसे नहीं, ये जो H मल्टीप्लाई होना है बेटा, ये सिर्फ इस वैल्यू से होगा. यानी यूं करिए, ऊपर जो वैल्यू आएगी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी. F1 माइनस F0 याद रख लो, नीचे बिल्कुल इसका डबल, फिर ये सेम, और एक फिर F2. ये दोनों माइनस में आएंगे, और उसके बाद ये चीजें क्या होती है आपको मैंने रिपीट बता भी दी. आप रिपीट करने के लिए इसको वीडियो को बैक करके देख सकते हो. इस क्वेश्चन में कई बार एक डाउट और आ जाती है. वैसे क्वेश्चन क्लियर है, एक डाउट और आ जाती है इस क्वेश्चन के अंदर. वो ये
कि बाई द वे डाटा आपका इस तरह का आ जाए, मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ 20 था, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो यहाँ 80 होता या ज़्यादा बड़ा हो गया 80, 28 ले लेते हैं। अब मुझे बताइए बेटा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, यानी ये आपकी सबसे बड़ी है, तो इसको हम क्या मानेंगे, जो सबसे बड़ी है उसको F1 मानेंगे, उससे ऊपर वाली को क्या मानेंगे, F0। तो क्वेश्चन ये उठता है कि F2 किसको लेट करें हम, तो F2 इसमें है ही नहीं, F2 नहीं है, किसको लेट कर लेंगे, F2 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखिए। सेम सिमिलर प्रोसेस इस तरह आ जाए, मान लो यहाँ 2 है, ये 27 होता, यानी सबसे फर्स्ट वैल्यू जो है ये सबसे बड़ी आ जाती है, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है, जो बड़ी है उसको F1 मानेंगे, F1 के बाद F2 आता है और इससे ऊपर आता है F1, F0, और F0 यहाँ है ही नहीं, तो F0 किसको लेट कर लेंगे हम, 0 को लेट करेंगे। ये टॉपिक था बच्चों आपका मोड का। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट है बेटा। आप एक क्वेश्चन करें 10 करें, इससे कोई वो नहीं है, प्रैक्टिस करिए, कितना भी कर सकते हो, फॉर्मूला अच्छे से याद कर रखिएगा, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीडियम। सो स्टूडेंट, इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट मीडियम। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, मीडियन। मीडियन आपने कई तरीके से निकाली थी बेटा। एक वे ये भी होता है कि कोई भी अगर आपको इस तरह का डाटा दे रखा है इस तरह से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, और फिर मिडिल टर्म जो होती है वो क्या होती है, मिडिल टर्म जो होगी वो क्या होगी बेटा, इसका मीडियन हो जाएगा। मिडिल टर्म में भी दो तरह की बातें होती है, मैंने क्वेश्चन में भी दिया था। अगर मिडिल टर्म आपकी ओड है, मान लो n अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लो ये आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 ऑब्जर्वेशन टोटल है, तो मीडियन क्या होती है 9 + 1/2, यानी फिफ्थ टर्म हो जाएगी। बट याद रहे ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 कभी ये यूं कह दो ये मीडियन हो गई, नो, इसको पहले अरेंज करेंगे कैसे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और अगर मान लो इसके अंदर 10 डिजिट है, मान लो एक वैल्यू और दे देता हूँ मैं 8, तो मीडियन का क्या फार्मूला होगा, अगर n इवन हो तो होता है आपकी n कितना है यहाँ पर, n अगर 10 हो तो मीडियन होती है मीन ऑफ 10/2 ट्वेल्थ एंड, ये 10/2 कितना हो गया 5 हो गया, तो डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो मीन क्या हो जाएगी, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का मीन हो जाएगी, मतलब फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा 9th क्लास तक का, आपके भी आ सकता है बेटा, मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल की बात आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, ये डाटा जो है, यानी इसका मतलब क्या है, 0 से 10 की अगर कोई भी वैल्यू है वो टोटल 5 वैल्यू है, इसी तरह ये 8 वैल्यू है, इस तरह से आपको डाटा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं बेटा। क्या निकाल देते हैं, सी का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 5 इधर है, यानी 10 तक 5 वैल्यूज हैं हमारे पास, और मैं आपसे पूछूं 20 तक कितनी वैल्यू है, तो 5 तो इधर है और 8 इधर है, तो अप टू 20 हमारे पास दोनों मिला करके 13 वैल्यू हो जाएंगे। कोई कह दे आपको कि 30 तक कितनी वैल्यूज हैं, फिर कोई क्लास में आपसे टीचर पूछता है कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके 10 तक मार्क्स आए हैं, 0 से 10 तक, तो कितने बच्चे खड़े हुए, 5। फिर टीचर कहता है कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जो जिनके मार्क्स 20 या 20 से कम आए हैं, 20 तक वाले खड़े हो जाओ, तो क्या ये भी खड़े होंगे, ये भी खड़े होंगे, 13 बच्चे खड़े हो जाएंगे। तो टीचर कहे कि 30 तक जिनके मार्क्स आए वो खड़े हो जाओ, तो ये 20 और मिल जाएंगे इसके अंदर, तो 33, यानी ऐड करते रहो इनके अंदर, 33 और 15 48 और 5 55, और दिस इज 60। मतलब ये हो गया जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वही यहाँ पर लास्ट टर्म आएगी, ये याद रखना। कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालते हैं, ये 5 एज इट इज, 5 और 8 13 13 20, यानी ऐसे क्रॉस में ऐड करते रहो, इनको ऐड करो यहाँ लिखो, इनको ऐड करो यहाँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट ईयर भी करवाया था मैंने आपको ये। अब बात ये आती है कि मीडियन क्या होगी, तो आपने पता है बेटा मीडियन के लिए हमें मिडिल टर्म चाहिए होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, जो सिग्मा एफ होता है यानी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी टोटल, तो उसको हम एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। तो यहाँ पर आपको n/2 बीच की टर्म निकाल लेते हैं हम यहाँ पर,
30, n/2 कितना आ गया 30। तो आप देखो 5 टर्म यहाँ है, 13 तक यहाँ है, तो 30वीं टर्म कहाँ आएगी हमारी, 33 तक टर्म यहाँ है। तो देखो यहाँ कौन कौन सी टर्म शामिल है, 14 से लेकर 33 तक, तो 30th टर्म कहाँ है, यही है। तो बस ये हमारा इस टॉपिक का मेन कंसेप्ट ये है बेटा, कि इसको आप अंडर सर्कल कर लेंगे इस ग्रुप को। आप मैं फिर बता रहा हूँ, जितना भी आपके पास n आए, 60 आ गया तो क्या करेंगे, 60/2 n/2 फाइंड आउट कर लेंगे 30। मान लो 61 आ जाता तो 61 में एक ऐड कर लो 62 और फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाता 31। और फिर ये ढूंढेंगे कि 30th टर्म हमारी कहाँ है, यहाँ 5 टर्म है, यहाँ 13 तक टर्म है, यहाँ 33, यानी 31वीं टर्म यानी 30वीं टर्म हमारी यहाँ पर है बच्चों। तो इसलिए हमने इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। बस क्वेश्चन यही है। इसके बाद सिर्फ मीडियन का एक फॉर्मूला याद करना है, जैसे आपने मोड का फॉर्मूला याद किया। क्या होता है, वही सेम, मोड में भी एल था, यहाँ भी एल आप समझ में आ गया। वो आपको एल क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। उसके बाद यहाँ आएगा n/2, यानी जो n आपने फाइंड आउट किया था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 30, माइनस सी भी लिख देते हैं कई बच्चे, CF भी लिख देते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय f और मल्टीप्लाई बाय h। फिर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सारे से मल्टीप्लाई है h, और किसी से नहीं। l का कोई रोल नहीं है, l अलग रहेगा। मैंने बहुत देखा है कि सारे बच्चे क्या करते हैं, h से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, l अलग रहेगा बच्चों से। अब बात ये आती है, देखो L क्या है, लोअर लिमिट, बिल्कुल जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है। n/2 कितना है 30, ये भी कंफर्म है। CF क्या होता है, जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है, उससे प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लेंगे आप। C का मतलब क्या होगा, प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया वो फ्रीक्वेंसी CF में नहीं लेंगे, उससे पहले वाला लेंगे हम 30। तो यहाँ पर आप लिख लें L यहाँ पर 20, और आफ्टर दैट n कितना है हमारा, n/2 हो गया 30, CF हो गया, C भी लिख सकते हो आप यहाँ, C आएगा 13, और F आएगा आपका, F क्या होता है फ्रीक्वेंसी, यानी इस ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू हो गई 20, और H आपने पता ही है यहाँ पर कितना है, H ग्रुप की हाइट, दैट इज 10। बस सबकी वैल्यू पुट कर दो। L कितना आया आपका 20 प्लस n/2 30 माइनस CF 13 डिवाइडेड बाय F मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय H, 20 प्लस ये कितना आ गया 17, वो 10 से मल्टीप्लाई करो 120 बाय 170 बाय 20, ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 17/2, 17/2 को आप डिवाइड कर लीजिए 8.5, तो आंसर इज 28.5 इज द मीडियन ऑफ द डाटा। 28.5 ये मीडियन आ गया बच्चों। इसमें सबसे अच्छी कैलकुलेशन की ये तरीका होता है बेटा, ये जो L होता है ना, इसको लास्ट तक आप L रहने दो, ये याद रखो। बस लास्ट में जब ऐड करना तभी ऐड करें, बीच में इसको कंफ्यूज हो गए, बीच में एलसीएम लिया और कुछ कर दिया, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। L को आप अलग बचा के रखो, इसको अलग से बिल्कुल सोल्व कीजिए, अलग से सोल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये मीडियन है आपका क्वेश्चन। अब इसके अंदर ना एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, सबको पता है कि ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यूज देख लिया आपने, लेकिन ये कई बार ना क्वेश्चन रिवर्स आ जाता है। याद रखें, हमारा इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन कितना आया था, मीडियन आया था 28.5। तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, कुछ भी नहीं दे रखा आपको, और ये दो वैल्यूज आपको यहाँ से कम कर देगा, एक तो ये कम कर देगा x दे देगा, और एक ये वैल्यू कम कर देगा y दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा, इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि ये क्वेश्चन दे दिया कि ये क्लास इंटरवल है आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी में से दो ऑब्जर्वेशन गायब है, दो फ्रीक्वेंसी गायब है, वन इज x, सेकंड इज y। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन होगा मीडियन कितना गिवन है, 28.5 गिवन है, ये मीडियन। तो कहता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो।
और एक इसमें अच्छी बात ये होती है इसका सम दे रखा होता है आपको, यानी यहाँ पर सिग्मा एफ कहो या एन कहो, ये गिवन है इसके अंदर 60। कितना गिवन है? 60। तो एक कंडीशन तो आप यहीं से बना लें कि इन सब का सम कितना होगा? 60। आप बाद में कर सकते हो, एक बार यही रखो। अब क्या करें बेटा, इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी डाउट ये रहती है कि n 60 है, तो सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि हम n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना आएगा? 30। चलो अब हम ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्योंकि ये भी एक पार्ट है इसका। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बेटा? देखो ये 5 है, यहाँ 5, इन दोनों को सम करो। 5 और x का सम क्या आएगा? 5 + x, क्योंकि x तो अननोन है, ऐड नहीं कर सकते तो प्लस x लिखेंगे। अब 5 + x में 20 ऐड करो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। 5 + x में 20 ऐड करते हैं तो x प्लस कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। x + 20, x + 25 में ये ऐड कर दो, x + 40 हो जाएगा। x + 40 में y ऐड कर दो, तो y अननोन है, तो x + 40 एज इट इज और y ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर 5 और ऐड कर दो, x और 5 y में तो ऐड नहीं होगा, ये कहाँ ऐड होगा? 40 में 5 ऐड हो जाएगा। ये आ गया, चलो ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब ये इस क्वेश्चन में ये डाउट है कि n/2 30 है, तो 30th टर्म कहाँ आएगी? अब हमें नहीं पता, यहाँ 30th है, यहाँ तो नहीं आएगी, यहाँ कहाँ आएगी? कंफ्यूज है बिल्कुल। तो यहाँ जो ग्रुप हमने सिलेक्ट करते हैं ना, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? मीडियन गिवन है आपके पास 28.5। क्या गिवन है? मीडियन। अभी 28.5 देखो, यहाँ होता है 0 से 10 के बीच में नहीं होता, यहाँ होता है नहीं होता, यहाँ होता है बिल्कुल, यानी यहाँ 28.5 होता है। तो इसके वे से हमें ये ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मीडियन गिवन है, इसमें से ये ग्रुप सिलेक्ट कर लो और वहां पर वैल्यू पुट कर दो। अब देखिए ध्यान से, एल कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? एल ग्रुप सिलेक्ट कर लिया तो 20। n/2 कितना हो गया? हमें दिया हुआ है 30 माइनस CF क्या हो गया? लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इससे पहले वाली 5 + x। यहाँ गलती होती है, बच्चे ऐसे करते हैं 5 + x, लेकिन जब माइनस बीच में है तो ब्रैकेट लगाएंगे आप, ठीक है। f कितना है इसके अंदर? 20, और इस सारे को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हाइट से, दैट इज 10, और मीडियन की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा 28.5। बस अब आप ये छोटी सी इक्वेशन सोल्व कर लो। सबसे पहले क्या करो, इस 20 को इधर ले आइए आप, 28.5 माइनस 20 इधर ले आया। आफ्टर दैट ये 20 इधर चला गया, बच गया 30 माइनस 5 माइनस x, और 0 से अगर हम 0 कट कर दें तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 माइनस 28.5, 30 माइनस 5 25 माइनस x बाई 2। नेक्स्ट टाइम 2 इधर ले जाइए, 2 को अगर इसका डबल कर दें ये 17 हो जाएगा, क्योंकि 8.5 का डबल कितना होता है? 17। 28.5 x को इधर ले आओ पॉजिटिव, और 17 को उधर ले जाइए नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 8 आ जाएगी। तो हमने x फाइंड आउट कर दिया, x कितना हो गया ये। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम 60 दे रखा है, तो करो कि सिग्मा f कर लो सबका सम, 5 + x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y और प्लस 5, और इस सब का सम कितना है? 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ गई वो पुट कर देना, बाकी सब को उधर ले जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट था बच्चों हमारा मीडियम का। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट कर लीजिए इसको, नहीं समझ फिर भी आता है तो मेरे से बात करें बेटा। तो मैंने आपको आज कंसेप्ट कौन सा करवाया है? एक कंसेप्ट करवाया है मोड का और एक मीडियम। बस एक वीडियो और बेटा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और एक दिन में हम फिर क्या करेंगे? प्रॉबिलिटी रिवाइज करेंगे। इस वीक के अंदर हम ये टोटली दोनों चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, यानी 11th भी हो गया, 14 भी, 15 इनको रिवाइज करने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद इजी चैप्टर हैं। उसके बाद हम हमारे 7 चैप्टर जो और बचे हुए हैं, तब तक एग्जाम शुरू होते हैं तब तक वो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।